नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जरिवाना बुझावा पहुंचल व्यापारी के जनकपुरधाम महानगर पालिका नगर प्रहरी पीटपाट करने प्रशंसा। जनकपुरधाम महानगर पालिका के कार्यालय में जरिवाना बुझावा पहुंचल एक गुट व्यापारी के नगर प्रहरी पीटपाट कलक। जनकपुरधाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 थापा चौक में किराना दुकान चलबैत आबि रहल कौशल किशोर शाह उपमहानगर के कार्यालय में जरिवाना बुझावा के लिए पहुंचल समय में नगर प्रहरी पीटपाट करने। पीड़ित व्यापारी शाह के अनुसार उनका ऊपर उपमहानगर के नगर प्रहरी के इंचार्ज नितेश कुमार राय पीटपाट करने। थापा चौक जनकपुर रसीद कटावे दुकान के नगर पालिका में रसीद जब कटावे तले दू पत्रका जे एगो से प्रहरी नगर प्रहरी हमरा कहे कथी जाओ ऑफिस में बोलबे हम कहली रसीद कटा के तब जाए तो हम भैया के फोन कर दिली जब हमरा कल के ऑफिस में आवे लगी तब कथी तब को लिया के तब रसीद कटा के तब गली भीतरी रूम में तो रूम में जाते मात्र नकटेरा जैसे हमरा मारलक मारते छिटकी लगा के भीतर में खूब मारलक उमें चोट लगा देलक तब मारने मार के हाथ भीतर में डायलर लगा कर जिला में ले आके सरा देबो हम तोरा से सब कह तलक हाथ भीतर से नहीं निकलते चले भैया के कहलिए फोन कर ली तो कह तू भैया के फोन करे तोरा भैया के सरा देबो तही पर जिला में ले आके के बाद कथी कहे मोबाइल सब छीन ले रहलक फोनो नहीं करते तलक अरे रह के दौड़ के अब तलक मार देलक तब एवर व्यापारी पर पीटपाट भेल रही तो जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के टोली व्यापारी पीटपाट में संलग्न व्यापारी के व्यक्ति के कार्रवाई के मांग कलक। युवा संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, महासचिव फूलदेव पंडित लगायत के पदाधिकारी सब उपमहानगर के प्रशासकीय अधिकृत के भेंट कर नगर प्रहरी के कार्रवाई कर मांग करे। तपाईको थापा चोकमा एउटा किराना व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कर तिर्न आउनुभएको थियो। कर तिर्ने आउने क्रममा अब नगर प्रहरीसँग पहिलेदेखि उसको पूर्वाग्रही थियो। उस हिसाबले उसलाई कर तिर्ने क्रममा बोलाएर रुमभित्र इसार झापड लगाइदियो। त्यही क्रममा हामीहरूलाई जानकारी भयो। त्यहाँको केही उद्योगी व्यवसायी हाम्रो व्यापार सङ्घको साथीहरू अब संयुक्त रूपमा आएर हाकिम साहबलाई भने हाकिम साहबले एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो कि म अहिले तुरन्त उसले गल्ती गरेकै हो। उहाँले पनि स्वीकार्नु भयो र उसले अहिले नै म निलम्बन गर्छु भनेर उहाँले हामीले विश्वास दिलाउनु भयो। 2 घन्टाभित्र पत्र बनाएर उहाँलाई हामी कारवाही गर्दैछौँ र आउने दिनमा यस्तो नहोस् भनेर उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु। अब उहाँहरूले कारवाही गर्नु भएन भने हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट नै जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय र नगरपालिकामा ज्ञापन पत्रको हिसाबले हामीले कारवाही अगाडि बढाउँछ। प्रशासकीय अधिकृत नगर प्रहरी के निलंबन करबाक प्रतिबद्धता जनौने युवा संघ के अध्यक्ष भंडारी बतौने उपमहानगर कार्रवाई नहीं कलक तो आगामी कानूनी रास्ता देखल जबाक बतौल छलखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह सरकार के काज प्रक्रिया और निर्णय के बारे में सार्वजनिक करबाक पद्धति के संस्थागत भेल सूचना के हक आपसे आप स्थापित हबाक बतौने छथि। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक सर्वोच्चता महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भेलासँ सार्वजनिक निकाय संग संबद्ध कार्य या विषय में सूचना के हक कार्यान्वयन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो जनौलक अछि। सूचना के हक के लिए राष्ट्रीय महासंघ द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित प्रदेश स्तरीय सूचना के हक संबंधी प्रशिक्षण शिविर के आय उद्घाटन करत मुख्यमंत्री सिंह सार्वजनिक जरूरी या चाखक विषय में नागरिक के सहज ढंग से सूचना उपलब्ध कराब सरकार के कानूनी आ नैतिक कर्तव्य रहल उल्लेख करें। वो पिछला दिन में सूचना के हक प्रयोग प्रति नागरिक चेतना वृद्धि भेल बतबैत सूचना के हक मार्फत कयल गेल सूचना प्रवाह के विषय में व्यवस्थित अभिलेखीकरण हो प्रवाह बतौलन। सूचना के हक संबंधी कानून चिन्हित कहने सूचना प्राप्ति के लिए सरकार और नागरिक दोनों की क्रियाशीलता आवश्यक रहल चर्चा करे मुख्यमंत्री सिंह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद निर्णय वेबसाइट मार्फत निरंतर सार्वजनिक भ रहल जानकारी दिले। upon trying to represent some type of the here, are done it again with the with it. Of this thing, upon God, dear Sergeant, in either on this year, right? The something he got a good thing for the year, the sounds of the gun, reserve the base on target.
जरूरी है और ये संस्था के तौरी हम आए किसी तंत्र कार्य के लिए का हमारा अपेक्षा न है दीदी प्रेम फॉर तो इम्प्लीमेंटेशन ने फैसिलिटी वाली बासुकी डालना बात ये प्रेजेंटेशन से सानवी कर से लेकिन हमारा अपेक्षा है कि आई वो इस हाउसर की बट स्थानीय पालन के साथ वो प्रदेश और एक संगाने we need big that's what we're bringing I need this systems back somebody this is not lazy do got they reported into them out Norsa what father probably got yeah the they provided the just that I live in the island and they did wait what got the man implementation of everything I think we for call but got the king no better stuff he will say wait that get close to him yet I'm like to forward but again or when I could help us up to Buzin. We'll succeed. Part of oral guide is he about talking about that. For this sister. प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी मध्य प्रदेश सरकार पर शुरू से होटल टीका टिप्पणी आरोप के कारण से हो सूचना के हक कार्यान्वयन के संदर्भ में मौजूदा सरकार बेसी गंभीरता दिखाने बतौलन वो राज्य के संरचना आ परिवेश परिवर्तन भेल से हो प्रदेश सरकार अपन भूमिका के समय अनुकूल बनाव खोजने कहे सूचना के हक कार्यान्वयन में सब पक्ष के सक्रियता आवश्यक रहल बतौलन वो सूचना के हक संबंधी चेतना पालिका तहदेर प्रसार हो प्रभाग बतौने छलखेन मंत्री लेखी संचार क्षेत्र में रूपांतरण लाभ प्रदेश सरकार के कर प्रवाह कामकाज के विषय में संचार संबद्ध संस्था आ संचार कर्मी के सलाह अपेक्षित रहल बतौने छलखेन Upper Zanga, Baba Message property, law, Ting and sorry because of people perhaps of the theory. She name about that on some people ever. You can't come by more Israelis if we are over as deep. If that's the muscle or the maternity, Israel, yeah, if we get out, no was it eight the bedful. If there's no level of some kind with this. This current. मलाई याद छ हाम्रो समाजकारी यस खालका ज्यादा नै नतिक्नु छ र सूचना फर भन्ने बित्तिकै हातवेर जनप्रतिनिधिहरू किनै तहका सरकार वा कर्मचारीहरूलाई सजग गराउने सचेत गराउने विशेष हामीलाई जोडिन्छ भन्ने आलोचना पठाउँदैछ त्यसै गरी सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकको तहसम्म हामीले कसरी बुझाउन सकेका छौँ कुन अर्थमा नागरिकहरूले बुझेको छ यो कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त महेंद्र गुरुङ सूचना के हक प्रयोग कर प्राप्त भेल सूचना के आधार में बड़का अनियमितता आ भ्रष्टाचार बारे में महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भेल आ विधि प्रक्रिया स्थापित होबक संगै व्यतिथि में परिवर्तन आयल बतौने छला मोहतरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 2 के वार्डाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव के हत्या आरोप में 2 आरोपी के जिला अदालत मोहतरी पूर्वपक्षक लेल थुना में पठौलक अछि इजलास नंबर 4 में भेल थुनछेक बहस के बाद न्यायाधीश नवराज दुलाल के एकल इजलास और ही नगरपालिका 7 निवासी संजीव झा आ दिलीप कुमार मंडल के पूर्वपक्षक लेल थुना में राख आदेश देने बितलाहा भादो 9 गते जलेश्वर बर्दिवास सड़क खंड में पड़े वाला बर्दिवास 8 स्थित कर्णभल्ट नजदीके वार्डाध्यक्ष यादव मृत अवस्था में भेटल छ वार्डाध्यक्ष यादव के मृत्यु शंकास्पद देखल गेला के बाद प्रहरी अनुसंधान कैने छ प्रहरी के अनुसंधान पश्चात दोनों आरोपी के नियंत्रण में लक अदालत में पेश कैने छ जिला अदालत महोत्तरी के श्रेष्ठदार नूतन झा सोमदिन बयान भेल आ मंगल दिन बहस के बाद पूर्व पक्ष में राख न्यायाधीश आदेश देने जानकारी देने छथि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार गिरह के दिवा सपना कियो नहीं देखा आग्रह कैने छथि सरकार के 100 दिन पूरा भेला के बाद आई सिंहदरबार से संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले जेहन इतिहास आ हैसियत भेल दल सब मिलकर बनल सरकार गिरह के दिवा सपना क्यों नहीं देखा आग्रह करने छथि प्रधानमंत्री ओली काम कर नहीं देबाक उद्देश्य से सरकार एखन गिर जायत कह
काइले गिर जायत कहि कऽ जेहन अफवाह फैलाबऽ जेहन टिप्पणी कयलनि। ओ वर्तमान सरकार के ध्यान सुशासन के केंद्रित रहल जिक्र कयलनि। कोनो विकाल खंड में भेल भ्रष्टाचार ऊपर कार्रवाई हेबाक ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सर्वसाधारण सहकारी में जमा केने रकम अपचलन आ ठगी करय सब ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई शुरू केने आ एखन धरि 600 से ऊपर के कानूनी कार्रवाई कयल गेल जानकारी देलनि। सहकारी ठग सबके कार्रवाई करबाक मात्रे नहीं, बचतकर्ता के बचत फिरता करबाक लेल आवश्यक पड़यवला सहकारी प्राधिकरण आइन तर्जुमा करबाक आ सरकारी सहकारी कर्जा सूचना केंद्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना करबाक काज सेहो संसदीय आगाँ बढ़ि रहल ओ जानकारी देलनि। और भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन एक कनिक देर के हल्लाबाजी आ शूटिंग कऽ देखेबाक विषय बन नहीं हेबाक वला सँ ऐसे सुशासन के प्रणाली के रूप में गति लेबऽ पड़त ताहि में सरकार स्पष्ट रहल ओ उल्लेख कयलनि। प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचार के कसूर में फंसऽ वाला आ त्रास आ ओहिसँ निकल के आकांक्षा भ्रष्ट आ भ्रष्टाचार के मतियार बचेबाक उद्देश्य के साथ देश में अस्थिरता आ अराजकता फैलाव खोजऽ वाला तत्व सब सक्रिय रहल धारणा रखलनि। वो सरकार अपने करब कहने करीब 70% काज संपन्न केने आ प्रकृति प्रतिकूल नहीं भेला के सँ बाकी 30% काज सेहो संपन्न हेबाक धारणा रखने छलखिन। भ्रष्टाचार नियंत्रण होने कानूनी प्रणाली स्थापित होने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ। भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकोले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो। तर म प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रियताको रक्षा रखा परेका छ। निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि तैना प्रधानमंत्री ओली बाढ़ भूस्खलन के कारण मृत्यु भेल 391 गोटे के परिवार 2 लाख के दर से राहत पाउने आ बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित 2555 परिवार के 4 करोड़ 50 लाख रुपया तत्काल राहत प्रदान करने जानकारी दिलनि। ओ एहि अवधि में 15 लाख दुग्ध किसान भुगतानी पाउने 75,000 ऊख किसान अनुदान भुगतानी देल गेल उल्लेख कयलनि। ओ आर्थिक अभाव में जलन के उपचार कर नहीं सकवला नागरिक सबके लेल 7 प्रदेश में निःशुल्क इलाज के व्यवस्था करने, कैंसर उपचार सेवा 7 प्रदेश में विस्तार करने, सार्वजनिक प्रशासन में हो वाला ढीला सुस्ती आ प्रशासनिक काम में हो वाला झंझट हटाने उपलब्धि सब निकलन। अवधि में 17 वर्ष पहले ही से शुरू किया गेल शांति प्रक्रिया के बाकी काम के अंतिम निष्कर्ष में पहुंचाब सफल भेल प्रधानमंत्री ओली दावी केने छलखिन। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 100 दिन के सत्ता के दुरुपयोग में सीमित भेल टिप्पणी केने छथि। ओली सरकार विपक्षी के दबाव के भ्रष्टाचारी के बचाएबाक आ जनता के ऋण लदेबाक काम में सीमित कहने उनका आरोप रहल अछि। आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ओली नेतृत्व के सरकार जनता की आवश्यकता आ चाहना अनुरूप काज कर नहीं सक असफल रहल दावी कयलनि। वर्तमान सरकार विपक्षी दल सबके डेरेबाक आ फोड़ के खेल में लागल सेहो ओ आरोप लगौलनि। ई सरकार भ्रष्टाचारी आ बिचौलिया के बचाव के काम में लागल देखल गए, विकास नहीं उल्टे जनता के ऋण लदाव के काम में लागल देखल गए। बाढ़ भूस्खलन लगायत के प्राकृतिक विपद में सरकार राहत निकल पीड़ित जनता के लेल आरो बोझ बनल देखल गए। जनता के उत्साह से बेसी निराशा बनावे के काम केलक। देश के स्थिरता ने भक अराजकता दिस ल जाय के काम भेल। सरकार के 100 दिन में प्लस किछ नहीं माइनस बेसी अछि, नकारात्मक बेसी अछि, शाह कहलनि। वर्तमान सरकार के काम विपक्षी के डेरेबाई आ झूठ मुद्दा लगेनाई में केंद्रित रहल बतबै वो गौर हत्याकांड के दोषी सब खुलेआम घूम रहा पर सरकार उनका सबके संरक्षण देने सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली अपन पार्टी कार्यालय मदन नगर में नहीं बननाई मतलब मदन भंडारी के अपमान करबाक काज कहने सेहो वो टिप्पणी कहने छ। हिमालय के एखन मदन नगर में भेल जंगा सेहो
एखन कीर्तिपुर में मीन बहादुर गुरुङ से दान में पौने जगह से कम नहीं रहल शाह के कहब रहल छल। सरकार में सहभागी भेल दल सब सहकारी प्रकरण में संसदीय छानबीन समिति के प्रतिवेदन कार्यान्वयन में प्रश्न उठेनाई उचित नहीं रहल निष्कर्ष निकालक। प्रधानमंत्री निवास पालाटार में आए बैसल सत्तारूढ़ दल के बैसार से संसदीय छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार में अनुसंधान आ छानबीन भ रहल समय अदालत आ सरकार के दबाव देवक जगह भेल विरोध प्रदर्शन उचित नहीं रहल निष्कर्ष निकालक। कानूनी राज्य के अवधारणा के कमजोर बनेबाक आ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के अवरोध करबाक काज नहीं करत बैसार से आग्रह कने नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल जानकारी देलनि। सहकारी प्रकरण में राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने पर छानबीन प्रक्रिया आगा बढ़ रहल समय में सड़क में भीड़ जमा कऽ छानबीन आ अदालत के सेहो प्रभावित बनाबल किसिम के गतिविधि स्वीकार्य नहीं हेबाक ओ बतौलनि। तैला बैसार में सरकार के 100 दिन की प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम आ राष्ट्रीय हित एवं मुद्दा में समान धारणा में साथ एक भक आगा बढ़वाक विषय में विमर्श महासचिव पोखरेल भेल जानकारी दिलनि। सरकार में रहल राजनीतिक दल के दिश से सरकार के काज आ सामूहिक रूप में कोना आगा बढ़ब ताहि विषय में सत्तारूढ़ दल के बैसार शुक्र दिन बैसबाक आ आवश्यक निष्कर्ष निकालत पोखरेल जानकारी दिलनि। आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने भन्ने सहमति गरेका छौँ। त्यस आधारमा हामी सत्तारूढ़ दलहरूका तर्फबाट पर्सि 3 बजे बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौँ र त्यो कुरा विचार पनि गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिच राख्न चाहन्छु। पछिल्लो समय खास गरी सहकारीका विषयमा लामो समयको छलफल बहस र विवाद पछाडि सक्छति भएको कुरा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्ता समीकरण में रहल दल सब एकता आ एक भक प्रस्तुत होव पर बात में जोर दैत लोकतांत्रिक पद्धति मूल्य आ मान्यता प्रति अपना सब प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट करैत राष्ट्रीय सद्भाव आ हित के रक्षा के प्रश्न में कोनो समझौता नहीं हेबाक बतौने छलखे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दल नेकपा एमाले नया पार्टी कार्यालय निर्माणक लेल कहकर कीर्तिपुर में लेने जगह विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दर्ता भेल। बातबटेनी डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक मीन बहादुर गुरुङ दान में देने दावी कल गेल ओ जगह लेनाई आ कोनो दल के पार्टी कार्यालय खोलनाई भ्रष्टाचार हेबाक दावी सहित अधिवक्ता ज्ञान बहादुर बस्नेत रीट दायर कयलक अछि। सर्वोच्च शुरू में ओ रीट दर्ता कर स्वीकार करैत दौड़पीट केने छल, मुदा न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ के इजलास से मंगल दिन दौड़पीट बदर करैत दर्ता कर आदेश केने छल। ओ आदेश के बाद बुध दिन रीट दर्ता कयल गेल सर्वोच्च प्रशासन जनौलक अछि। रीट में 10 रोपनी 14 आना जगह दान देवे वाला व्यक्ति विरुद्ध ललिता निवास के भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहल आ विवादित व्यक्ति के जगह किया लेल गेल कहिका सार्वजनिक प्रश्न उठ रहल समय में सरकार के नेतृत्व केने प्रधानमंत्री भवन उद्घाटन सेहो केला से अंतरिम आदेश जारी कर रोक माग कयल गेल अछि। भवन में निर्माण रोकनाई कहिका पहल सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी कर रीट में मांग कयल गेल अछि। टुडे समाचार में आब आर्थिक प्रसंग। नेपाली बाजार में सोना के मूल्य नया कीर्तिमान बनेवा क्रम आई से जारी रहल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोना के मूल्य प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आई छापा वाला सोना के मूल्य प्रति तोला 1,66,700 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ई मूल्य एखन धरि के उच्च रहल अछि। मंगल दिन सोना प्रति तोला 1,65,900 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना बुध दिन चांदी के मूल्य सेहो बढ़ल अछि। आई चांदी प्रति तोला 35 रुपया से बढ़कर 2,135 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के राजीनामा मांग करैत राष्ट्रपति भवन बंग भवन कब्जा कयलक अछि।
ऐसा पहले मंगल दिन बेड़िया प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ करे वाला नेतृत्व के समूह एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार में भेल रैली में राष्ट्रपति के राजीनामा सहित 5 बुंदे मांग की घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति साबुद्दीन के राजीनामा की मांग करत मध्यरात बंग भवन दिस आगा बढ़ल प्रदर्शनकारी सब सेना बैरिकेड लगाकर रोकने अछि। प्रदर्शनकारी सब बंग भवन बाहर खाड़ भऽ कऽ बांग्लादेश के राष्ट्रपति के राजीनामा मांग के नारा लगावत शुरू कयने अछि। राष्ट्रपति हसीना के अधिनायकवादी सरकार के सहयोगी अछि ओ तुरंते राजीनामा देबऽ पड़त एक गोट प्रदर्शनकारी कहलनि। मोहम्मद साहबुद्दीन बांग्लादेश के 16हम राष्ट्रपति अछि। वो सन 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में अवामी लीग के मनोनयन में निर्विरोध निर्वाचित भेल छलाह। भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलन से सन 1972 में लिखल गेल संविधान खारिज करऽ मांग करैत सन 2024 के संदर्भ में नया संविधान लिखऽ आह्वान कयने अछि। तहिना विद्यार्थी सब अवामी लीग के विद्यार्थी संगठन ऊपर प्रतिबंध लगाबऽ मांग कयने अछि। प्रदर्शनकारी सब सन 2018 आ 24 में शेख हसीना के नेतृत्व में भेल चुनाव के अवैध घोषणा करऽ पड़बाक आ ई चुनाव में विजयी भेल सांसद सबके अयोग्य ठहर करबाक मांग कयने अछि। ओ सब जुलाई अगस्त विद्रोह के स्फूर्ति के ध्यान में रखैत गणतंत्र के घोषणा करऽ आह्वान कयने अछि। सरकारी जाहिर के लेल आरक्षण प्रणाली अंत करऽ मांग करैत जुलाई में बांग्लादेश में विद्यार्थी सबके नेतृत्व में भेल विरोध प्रदर्शन से सरकार विरोधी प्रदर्शन के रूप लेने अछि। बढ़त विरोध के पृष्ठभूमि में शेख हसीना 5 अगस्त में प्रधानमंत्री के रूप में राजीनामा देलाक बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के स्थापना भेल। हसीना के राजीनामा के बाद एखन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन भेल अछि। भारत के बंबई उच्च अदालत 23 वर्ष पुरान हत्या प्रकरण में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन के जमानत धरोटी में रिहा के आदेश देलक अछि। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार छोटा राजन के सन 2001 में होटल व्यवसायी के हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास की सजाए सुनाओल गेल छल। सन 2001 में जया शेट्टी के हत्या मुद्दा में छोटा राजन जमानत पौने अछि। एहि मुद्दा में राजन के ऐसे पहिने ही सजाए भऽ चुकल अछि। छोटा राजन पत्रकार जेडे हत्याकांड में सेहो सजाए काटि रहला से जेल से निकल मुश्किल अछि। 2018 में मुंबई के एक विशेष अदालत पत्रकार जेडे के हत्या प्रकरण में मुख्य दोषी छोटा राजन सहित सब 9 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने छल। मुंबई के ज्योतिमर्य मिड डे अखबार में सीनियर क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करैत छलाह। जेडे नाम से लिखबला ज्योतिमर्य के 11 जून 2011 में मुंबई के उपनगर पबई में गोली दागि हत्या कयल गेल छल। टुडे समाचार आजुक लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिअ। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।